हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। छोटी सी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि सीबीएसई ने 2020 और 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड क्लासेस और अपनी होम क्लासेस, उनका सिलेबस जो है कुछ कम किया है। वो सिलेबस किस प्रकार कम किया है वो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ कि क्या क्या कम हुआ है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि कोई कंप्लीट यूनिट रिड्यूस नहीं हुई है, किसी यूनिट का कोई कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। हाँ, सब टॉपिक जरूर कम किए हैं। वो किस प्रकार किए हैं वो हम देखेंगे। क्लास एट्थ, फर्स्ट टू एट्थ, ये स्कूल के ऊपर रहेगा कि वो किस प्रकार अपने सिलेबस को क्राइटेरिया बनाते हैं। उस सिलेबस का क्राइटेरिया किस प्रकार वो बनाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। नाइन्थ टू ट्वेल्थ चेंज किया है। हम टेंथ के बारे में देखेंगे और मैथमेटिक्स का देखेंगे। हमें पता है कि ये चैप्टर्स हैं हमारे यूनिट में। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में जो रिड्यूस किया गया है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो आपकी फर्स्ट रियल नंबर है, इसमें से जो रिड्यूस किया गया है वो क्या है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपका हटा दिया गया है। मींस कि हमारे उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हम ए को बी से डिवाइड करते तो हम ए को इस प्रकार लिखते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू आपका क्वेश्चन होता है, आर रिमाइंडर होता है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू, जिससे आप डिवाइड करते हैं बी। ये जो पोर्शन है आपका इससे रिलेटेड, ये आपका हटा दिया गया है। यहां से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट है हमारा। सेकेंड यूनिट में हमारे चैप्टर हैं पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पोलिनोमियल्स में जो रिड्यूस किया गया है वो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट यानी डिवीजन एल्गोरिथम से जो रिलेटेड हमारे स्टेटमेंट और बेस्ड उस पे हैं क्वेश्चंस, वो हटा दिए गए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें से क्या, केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें से केवल कौन सा मेथड हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यानी हमारे कौन से मेथड हैं, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की ग्राफिकल मेथड था, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था, और एक ये था, ये आपका हटा दिया गया है। इस मेथड से रिलेटेड अब क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर इस यूनिट में हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हटाया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पोर्शन को आपका जो सिचुएशनल प्रॉब्लम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं। इसके बाद है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर आता है। इसमें से क्या हटा दिया गया है, लास्ट पोर्शन है आपका एरिया। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पोर्शन यहां से हटा दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड यूनिट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, यहां आपका रिड्यूस कर दिया गया है। यहां से हमारी यूनिट फोर्थ है। फोर्थ यूनिट में हमारा जो कौन सी यूनिट है, ये ज्योमेट्री है। और ये यूनिट आपकी ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक्स है। इसमें ट्रायंगल में क्या क्या जो है रिड्यूस किया है, ट्रायंगल जो 7 चैप्टर है उसमें थ्योरम नंबर आपकी 6.6, थ्योरम नंबर 6.6 यानी कौन सी थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी आप कह सकते हो एनसीईआरटी बुक जो है उसकी थ्योरम नंबर 6.6
हटा दी गई है। और कौन सी थ्योरम? कन्वर्स ऑफ थेल्स पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी कौन सी थ्योरम? 6.9 थ्योरम को भी हटा दिया गया है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? इन ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड is equal to the sum of the square of other two side, the angle opposite to the first side is right angle। यानी क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्या कर दिया गया है? इसमें से हटा दिया गया है जी। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल में कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी 10th जो हमारा 10th चैप्टर है यहाँ नो चेंज है, कोई चेंज इसमें हमारा नहीं किया गया है, ये ऐसा का एज इट इज है। 11वां कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमारे 3 थे। किसी लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, किसी ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना और जो उसकी साइड्स को एक रेशियो में डिवाइड करे, और टेंजेंट ऑफ सर्कल। और इसमें से जो हटाया गया पोर्शन है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, वो पोर्शन हटा दिया गया। यानी 2 रख दिए गए हैं, किसी लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना और सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, या किसी पॉइंट से, या तो जो सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है किसी न किसी प्रकार, वो आपके हैं। हटाया कौन सा पोर्शन है? एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल बनाना जो उसके सिमिलर हो और उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या हो? सेम। ये पोर्शन हटा दिया गया है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद है आपकी यूनिट 5th ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा 8th और 9th चैप्टर आता है, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिड्यूस किया है वो हम देखते हैं। मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 एंड 90 डिग्री, यानी जैसे हमारे स्पेसिफिक एंगल हैं 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी इन दोनों पे जो बेस है क्वेश्चन 0 और 90 डिग्री वो नहीं है, पूछे जाएंगे हमसे 0 डिग्री और 90 डिग्री। एक तो ये। दूसरा आप ऐसा कह सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 है, कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, यानी उसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल का जो क्राइटेरिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स ये हटा दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। एंड हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये सेम है, एज इट इज है। इसके बाद है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारे चैप्टर हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हमारा 12th चैप्टर है, इसमें से क्या हटाया गया है? इसमें जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं सेक्टर से रिलेटेड, एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क, वो क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं जिनका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बनता है। 120 डिग्री जो आपका ये एंगल बनता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे वो हटा दिए गए हैं। यानी 120 डिग्री सेंट्रल एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे सेक्टर से, या जो भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क जो भी बनेगा, 120 डिग्री से रिलेटेड जो भी एंगल यहाँ है, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हटा दिए गए। यानी ये इस एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ जी। फिर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13th चैप्टर है हमारा। इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम होता क्या है? ये पोर्शन हटा दिया गया है, यानी जैसे ये हमारा कोन होता है ऐसे, और फ्रस्टम ऑफ कोन इस शेप में होता है हमारा, ये इससे रिलेटेड कवर्ड एरिया कह सकते हैं आप, टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, और वॉल्यूम कह सकते हैं, वो हमारा सारा पोर्शन हटा दिया गया है। फ्रस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपका लास्ट है आपका फ्रस्टम का, इसमें 13th चैप्टर में लास्ट जिक्र है, लास्ट में जिक्र है, और वो सारा का सारा इसमें से फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है या इसका पार्ट जो है सारा हटा दिया गया है, वहाँ नहीं रहा है।
ये होगा आपका। फिर आपकी यूनिट 7th यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आपके लाइक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या हटाया है, स्टेप डाइविएशन मेथड से जो हम मीन फाइंड आउट करते हैं, हमारे मीन फाइंड आउट करने के मेथड है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाइविएशन मेथड, और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है। वो 2 मेथड रहेंगे। स्टेप डाइविएशन मेथड से जो मीन हम फाइंड आउट करते हैं वो हटा दिया गया है, स्टेप डाइविएशन मेथड। और ग्राफ ऑफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऑफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हटा दिए गए हैं। स्टेप डाइविएशन मेथड से मीन हटा दिया गया है, ग्राफ ऑफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या है आपकी, एज इट इज है। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और इनको आप सभी को सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा कुछ है जो सिलेबस में संशोधन कह लो आप, मान लो किया गया है, किसके चलते हुए जो हमारे स्कूल नहीं लग पा रहे हैं कोरोना की वजह से, उसकी वजह से, या उसके जो हमारा समय प्रभावित हुआ है, या हमारी क्लासें प्रभावित हुई हैं, या हमारा टाइम जो है वो प्रभावित हुआ है, तो ये सिलेबस उसकी वजह से क्या किया गया है, कम किया गया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि कुछ सिलेबस आपका कम हुआ है, अब आपको तैयारी करने में जो है थोड़ी सुविधा होगी। तो आप अपना इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो हमें वैसे सिलेबस छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई आगे कंपटीशन का या कोई एग्ज़ाम देंगे, वहाँ ये नहीं होगा कि आपका ये नहीं है या नहीं है। हमें नॉलेज सभी सारे ही टॉपिक्स की होनी चाहिए। बट अगर हम एग्ज़ाम के व्यू से देखें, उसकी तैयारी करें, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, आप इनको हटा सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।